कल मेरी गाड़ी टर्न हो रही थी, इस पोल से टकराई है और टायर बस्ट हो गया। आप इमेजिन करिए, मेरी गाड़ी यदि ये टर्निंग है, हम स्लो में स्पीड में रहती है तो एक तो प्राण तो जाता। रोड दो, रोड दो, रोड दो, रोड दो। 300 लोग एक साथ इसके विरोध में मौजूद हैं कि हमको रोड चौड़ा चाहिए। क्या आप देख ही रहे हैं कि इतने संकरे रोड की वजह से आप खुद खड़े नहीं हो पा रहे हैं। एक गाड़ी जा रही है तो परेशानी हो रही है, बड़ी गाड़ी आती है तो छोटी गाड़ी नहीं जा पाती है, और अचानक इस तरीके से रोड ब्लॉक करने से कोई भी गाड़ी जो है वो अंदर जा ही नहीं पा रही है और आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। सारे पेपर्स हम लोग को मिल जाए, सभी हम लोग मौका अभिलेख और सारी चीज़ों का एक बार निदान कर ले, उसके बाद जो है एक आउटकम निकाल पाएंगे। जो वैलिड 20 फीट है, हमारा 20 फीट है, वो हमको वापस दिया जाए। और जब तक ये वापस नहीं मिलेगा, ये आंदोलन ऐसा ही रहेगा। हो सकता है आंदोलन का स्वरूप बदल जाए। आप एक लोहे के जाली के ठीक उस पार जो है एक बोर्ड देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है प्रगति नगर सड़क नंबर 14। हालांकि ये प्रगति नगर सड़क नंबर 14 रिसाली का क्षेत्र है। मैं इस वक्त रिसाली प्रगति नगर सड़क नंबर 14 पर मौजूद हूँ और इस बोर्ड को और इस पोल को, जिस पोल में बिजली के तमाम तारें गई हुई हैं यहाँ से, उसको जो है एक बाउंड्री से घेर दिया गया है। और जो विषय है, जिस विषय के लिए यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यही विषय है कि इस रोड को घेर दिया गया और जो सरकारी अमला का बोर्ड होता है, बिजली का पोल होता है, सभी को घेर कर इस रास्ते को और ज़्यादा कम कर दिया गया, इसकी चौड़ाई को और कम कर दिया गया। इसके विरोध में जो है यहाँ पर लगभग 300 लोग रहते हैं। इस स्ट्रीट में लगभग 300 लोग रहते हैं और 300 लोग एक साथ इसके विरोध में मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इसको समझेंगे और जो तमाम पक्ष है, इसे किसने घेरा है और जो 300 परिवार इसका विरोध कर रहे हैं उनका पक्ष और निगम प्रशासन का क्या पक्ष है, सभी पक्षों पर बात करेंगे। इस मामले को करीब से समझेंगे कि क्या कुछ है, विरोध क्यों हो रहा है और ये जो घेरा गया है इसे किसने घेरा है, तो पूरे विषय पे बात करेंगे। आइए चलते हैं। रोड दो, रोड दो, रोड दो, रोड दो। रोड गिन के फिर जमीन मापना चाहिए ना। जमीन माप के हमको रोड दोगे क्या? हमको सिर्फ रोड चाहिए सर, हमको जमीन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमको रोड चाहिए। कोई हम चलने के लिए नहीं मांग रहे हैं, किसी का घर बनाने के लिए नहीं मांग रहे हैं, नहीं अपने पर्सनली किसी चीज़ के लिए मांग रहे हैं। आप ये जो गूंज सुन रहे हैं लगातार, रोड दो, रोड दो, यहाँ पर इस कॉलोनी के तमाम महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हैं और लगातार कई दिनों से ये विरोध जारी है। विरोध का क्या विषय है और तमाम जो परिवार की महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं वो क्यों खड़ी है और लगातार किस विषय पर जो है विरोध कर रही है, जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्राची जी, आप यहीं के रहवासी हैं? जी जी। लगातार आप लोग जो है विरोध कर रहे हैं, अभी आपका नारा था रोड दो, रोड दो। क्या विषय है, क्या समस्या है? सर, विषय एक ही है कि हमको रोड चौड़ा चाहिए। क्या आप देख ही रहे हैं कि इतने संकरे रोड की वजह से आप खुद खड़े नहीं हो पा रहे हैं। एक गाड़ी जा रही है तो परेशानी हो रही है, बड़ी गाड़ी आती है तो छोटी गाड़ी नहीं जा पाती है, और अचानक इस तरीके से रोड ब्लॉक करने से कोई भी गाड़ी जो है वो अंदर जा ही नहीं पा रही है और आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। तो इस तरीके से हमको बहुत परेशानी हो रही है सर, और रोड तो चाहिए और आज ही चाहिए हमको। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अन्नू है सर। जी। और ये इस रोड की बात की जा रही है। जी, इस रोड दिखाएंगे एक बार। जी। ये जो आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड को लेकर विरोध पे तमाम महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा है। जी। मगर ये विरोध किसके प्रति है? हमारा विरोध हम सिर्फ निगम के प्रति है, प्रशासन के प्रति है। जो प्रशासन हमारे मामले में इतना उदासीन है। जब चुनाव आता है, वोट के लिए आते हैं, रोड देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे, सब देंगे। जब हम मांग रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे? और दूसरी बात है कि मैं 20 साल से यहाँ रह रही हूँ, यहाँ 30-35 साल से रहने वाले लोग हैं। जब यहाँ कुछ नहीं था तब भी रहने वाले, तब उतना प्रॉब्लम नहीं था। अब जब हमको 20 फीट की सड़क मिली, हमारे रजिस्ट्री पेपर में 20 फीट की सड़क, अचानक ही रातों रात धनतेरस के दिन हमारी 20 फीट की सड़क 10 फीट की कैसे हो गई? अच्छा। हम ये प्रशासन से सवाल कर रहे हैं, निगम से चला, पोल बाउंड्री के अंदर कैसे चला गया? बिजली विभाग का पोल बाउंड्री के अंदर चला, हमारा ये जो हमारा लैंडमार्क है वो अंदर कैसे चले गया? मतलब हमको ये लगता है कि या तो हम बेबस हैं या वो लोग ताकतवर हैं जिन्होंने घेरा है। तो हम प्रशासन से सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी जो 20 फीट की, वो किसकी ज़मीन है, कितना है उनका, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ शासन से, निगम से हम ये चाहते हैं कि हमारी रजिस्ट्री पेपर में जो वैलिड है, वो जो सबके पास वैलिड पेपर, जो वैलिड 20 फीट है, हमारा 20 फीट है, वो हमको वापस दिया जाए। और जब तक ये वापस नहीं मिलेगा, ये आंदोलन ऐसा ही रहेगा। हो सकता है आंदोलन का स्वरूप बदल जाए।
इसकी शिकायत जो है आपने कहाँ हमने सबसे पहले जनदर्शन में लगाया, मैडम ने फिर वहाँ से फिर हम निगम आए, निगम में आयुक्त मैडम को बोला, आयुक्त मैडम ने भी हमको आश्वासन दिया। वहाँ से आने के बाद हमने एसडीएम में लगाया, एसडीएम में भी बोला कि सब जो लीगल प्रोसेस है उससे होगा। उसके बाद फिर हमने क्या सांसद के पास गए, विधायक के पास गए, हमारे पास जो रास्ता था जाने का हम सारे रास्ते में गए। यदि हमारा सलूशन समाधान नहीं निकलता जो वैलिड है, हम किसी का अधिकार नहीं मांग रहे, जो हमारा अधिकार है वो हम चाह रहे, नहीं मिलेगा तो साफ सुथरी बात है कि जो ये आंदोलन है वो तो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, लेकिन जो जिसका जो बढ़ने का जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। जो तमाम आला अधिकारी के पास आप लोग लगातार गए हैं, वहाँ से क्या बयान आया है, क्या रिप्लाई आया? सबने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या का समाधान निकलेगा। वी आर वेटिंग फॉर रिजल्ट। कितने दिन हो गए हैं ये सब? ये हमको एक साल से हम परेशान है। कल मेरी तुरंत तोड़ने का आदेश भी दिया है तो भी नहीं हुआ। मैं आपको फोटो दी, कल मेरी गाड़ी टर्न हो रही थी, इस पोल से टकराई है और टायर बस्ट हो गया। आप इमेजिन करिए मेरी गाड़ी, यदि ये टर्निंग है, हम स्लो में स्पीड में रहती तो एक तो प्राण तो जाता। मेरी सासू माँ की डेथ हुई, चादर एम्बुलेंस आ नहीं पाया, गाड़ी यहाँ खड़ी थी, हमने चादर में अपनी माँ को लेके आए। क्या चाह रहा है प्रशासन, क्या चाह रहा है निगम की कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना हो जाए जिसमें 2-4 लोगों का जान चले जाए, तब उनके कान खड़े होंगे, या तो फिर हमको हमारा आंदोलन का जो है तरीका बदलना पड़ेगा। ये जिन्होंने इस जमीन को घेरा है उनसे आपकी बातचीत हुई है इस विषय पर? उनका क्या बयान? नहीं, वो बातचीत करने को तैयार नहीं है बातचीत करने को। उनका सिर्फ है कि हमें 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। अच्छा। हमारा कहना है कि हमारा जो 20 फीट का सड़क है बस उतना ही चाहिए, उनके जमीन से हमको कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं जमीन से, क्योंकि ये पोल वोल सब इतना तक भी जो जमीन था तभी भी हम सुविधा में थे, पहले से इस बाउंड्री से परेशान थे। यहाँ पर कई बार एक्सीडेंट होते थे, उसके बाद में ये वाला प्रॉब्लम खड़ा हो गया, इसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान में। तो आप जो है देख रहे हैं लगातार विरोध में क्या कुछ बयान यहाँ सामने से आ रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम दोनों पक्षों से बात करने का प्रयास करेंगे, समझेंगे पूरे मामलों को और आपको लगातार इस पूरे विरोध का कारण जो है स्पष्ट करने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। आइए ये जो दूसरा पक्ष है उससे बात करने का प्रयास करते हैं। आपने तस्वीरों में देखा होगा लगातार इस जगह पर जो है सीमांकन का कार्य किया जा रहा है। तो तमाम यहाँ पर अधिकारी मौजूद थे, उनसे समझते हैं कि सीमांकन का कार्य समापन हुआ है, क्या कुछ आगे की रिपोर्ट है, बताइए। रिपोर्ट अभी सारे तथ्यों को हम लोग इकट्ठा किए हैं, मौका और अभी कुछ पेपर्स आने बाकी है, जैसे मिश्रा जी का आप देख रहे हैं, इनकी रजिस्ट्री हमको नहीं मिल पाई है। तो एक बार सारे पेपर्स हम लोग को मिल जाए, सभी हम लोग मौका अभिलेख और सारी चीज़ों का एक बार निदान कर ले, उसके बाद जो है एक आउटकम निकल पाएंगे। अच्छा, जो महिलाओं का आरोप है यहाँ पर कि शासन ने 20 फीट की ज़मीन दी है और उसके बावजूद भी एक व्यक्ति ने जो है घेर लिया ज़मीन, इस पर आप लोगों का क्या राय है? हाँ, इसी पर यही बोलना चाहूँगा कि हम लोग को इसी तारतम्य में आदेश मिला था कि आप लोग जो वस्तु स्थिति है, रिकॉर्ड और अभिलेख और मौका क्या है उसकी रिपोर्ट देंगे जांच करके, तो उसी का हम लोग कार्रवाई करने आए हैं। जी, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 1 वर्ष से ये संघर्ष जारी है, लेकिन अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं किया गया। इतना समय क्यों लग रहा है? अब ये मेरे को आज आदेश मिला, हम लोग आज आए हैं, हम लोग को वस्तु स्थिति इकट्ठा कर रहे हैं। अब जो भी रिपोर्ट होगा, जो भी सभी जानकारी का मौका अभिलेख मिलाने के बाद ही कुछ बता पाएंगे, ऊपर देंगे वो रिपोर्ट। धन्यवाद। तो आपने जो है दोनों पक्षों को सुना होगा लगातार, और हमने पूरा प्रयास किया कि इस विषय पर जो है पूरी तरह से पुष्टि जो है की जाए और जितने यहाँ पर तमाम पक्ष है उस सभी पक्षों से बात किया जाए, क्योंकि जो विषय है थोड़ा गंभीर है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसे समझने में जो है तमाम पक्षों का बयान बहुत ज़रूरी है। तो हमने सारे बयानों को इकट्ठा कर लिया है और आपने इस पूरे वीडियो को देखा ही होगा, और इस पूरे विषय का जो है अभी तक कोई समापन नहीं हुआ है। हालांकि जो अधिकारी यहाँ पर आए थे और महिलाओं का जो कहना है आपने लगातार सुन लिया है। इस विषय पर आगे क्या कुछ अपडेट होगा, और जिस बाउंड्री को हटाने की बात बार बार की जा रही है, जिस बाउंड्री के कारण तमाम घटनाएं जो है हो सकती है, और लगातार यहाँ पर स्थानीय जो लोग रहते हैं उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। पिछले 1 वर्ष से वो संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें जो है रोड जो है, कम से कम रोड जो है उनका जो हक है वो उनके ऊपर हक को मिल जाए। तो उस हक की लड़ाई कब तक और चलेगी और इस हक की लड़ाई में किसकी जीत होगी, और जो यहाँ का जन समस्या है, ये जन समस्या का निराकरण निगम द्वारा, प्रशासन द्वारा कब तक किया जाएगा, सारे अपडेट्स हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।